यूजर्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है गैल्वेनिक सेल, और जिसे हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं, और इसका काम होता है टू प्रोड्यूस करंट, यानी ये बिजली पैदा करता है। और जो दूसरा सेल होता है ये बेसिकली होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है बेसिकली डेफिनेटली अगर ये करंट प्रोड्यूस करता है, बिजली बनाता है, ये बिजली बनाता है, तो ये बिजली इस्तेमाल करता है, यूज करंट, यानी करंट लगाएंगे तो ये सेल चलेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है अगर हम बात करें तो एक सांचा होता है, ठीक है, आप इसको कंक्रीट का ले सकते हैं, ग्लास का ले सकते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। बेसिकली सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर होता है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट तीन किस्म के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो बहुत अच्छा करंट गुजार सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इतना अच्छा करंट नहीं गुजार सकते, जबकि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो करंट गुजारते ही नहीं है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं। इलेक्ट्रोड्स दो किस्म के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें जो है इलेक्ट्रोड्स जो है वो मिलते हैं आपको। इलेक्ट्रोड्स दो किस्म के होते हैं। एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। बस ये बातें आपने याद रखनी है। तो ये मैंने फिलहाल इलेक्ट्रोड्स बनाए। मैंने बेसिकली इस मिक्सचर के अंदर जो है ये इलेक्ट्रोड्स बेसिकली कह लें कि मेटल्स के बने हुए हो सकते हैं, मेटल्स के, या कार्बन ग्रेफाइट के बने हुए भी हो सकते हैं, कार्बन ग्रेफाइट के, ठीक है, ये दोनों चीजों के ये बने हुए हो सकते हैं। तो ये बेसिकली कह लो कि इनको एनोड कैथोड कहा जाता है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये बेसिकली मैंने आपके सामने जो बनाया है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड्स को, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव साइड ये बैटरी की आ गई और ये नेगेटिव साइड आ गई। तो आप कहोगे जब इसको बैटरी से आप कनेक्ट करते हो तो फिर डेफिनेटली करंट जो है वो इलेक्ट्रोड्स में आता है। इलेक्ट्रोड्स करंट इलेक्ट्रोलाइट को दे देता है। इलेक्ट्रोलाइट में से करंट गुजरता हुआ दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, ठीक है। तो यू कैन से कि कैथोड से एनोड की तरफ करंट जाएगा और फिर या एनोड से कैथोड की तरफ करंट जाएगा। तो करंट का बहाव किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डिपेंड करता है, कंडीशनों पर डिपेंड करता है। तो करंट जो है फिर ये मूव करता हुआ जो है वो कहाँ जाएगा दोबारा। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन बूस्टर है, बैटरी बेसिकली इलेक्ट्रॉन बूस्टर है। तो ये दोबारा इलेक्ट्रॉन को धकेलेगी और जब तक ये धकेलती रहेगी इलेक्ट्रॉन को करंट फ्लो करता रहेगा। ये बेसिकली ऐसा सेल है जिसमें आप बिजली लगा रहे हैं। तो फिर इस सेल को मैं डिक्लेयर करूंगा ये एक कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो हमने बुक में एग्जांपल्स करनी है, हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी पानी को भी तोड़ना सीखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए जो सारे इस्तेमाल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये आप देख सकते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये पानी को तोड़ने वाला सेल है। ऐसा सेल इसमें पानी डालोगे आप तो ये पानी को ब्रेक कर देगा हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो ये भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसी तरह से आप जो है एक सेल और पढ़ोगे जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दैट इज डाउन सेल। तो आप कह लो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑफ वाटर में जो है पानी को जो तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, और डाउन सेल के अंदर NaCl को तोड़ दिया जाता है, सिर्फ प्योर NaCl को, सॉलिड NaCl को, सोडियम मेटल में और क्लोरीन गैस में। तो ये डाउन सेल भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये आपके अगले पेज में बना हुआ है, ये देखिए, ये बना हुआ है डाउन सेल।
तो ये डाउन सेल जो है इसको भी आप यूज करेंगे एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट, यानी बिजली इस्तेमाल करने वाला सेल। 2 सेल हो गए। तीसरा सेल जो आपकी बुक में बना हुआ है दैट इज नेल्सन सेल। नेल्सन सेल, नेल्सन सेल में क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड में हम पानी डाल देंगे, यानी कि मिक्सचर बना लेंगे ना इसका। इस मिक्सचर को हम ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ब्राइन से हम हासिल करेंगे कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो ये प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगी, राइट। तो मतलब ये सेल के अंदर क्या, मतलब सेल में बिजली लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो ऊपर वाले पहले सेल में जब बिजली लगाई पानी के सेल में लगाई तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए लगाई। दूसरे सेल में जब बिजली लगाई तो सोडियम मेटल हासिल करने के लिए लगाई। तीसरे सेल में जब बिजली लगाई मतलब बिजली का इस्तेमाल किया तो फिर सोडियम, कास्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो कास्टिक सोडा हासिल करने के लिए साथ में क्लोरीन गैस भी निकल आई, हाइड्रोजन, वो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, वह भी निकलेंगी साथ, लेकिन निकलती हैं डेफिनेटली, वो साथ मिलती हैं। तो इसमें पानी का इस्तेमाल किया, इसमें नमक का इस्तेमाल किया, इसमें नमक और पानी के मिक्सचर यानी ब्राइन का इस्तेमाल किया। तो ये फर्क है, ठीक है। अब ये हमने बेसिकली कौन से सेल्स पढ़े, तीनों के तीनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब आप कहेंगे सर आपने गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल की एग्जांपल नहीं दी। तो एक एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद है दैट इज डेनियल सेल। डेनियल सेल जो है ये बेसिकली, अब क्या तुम कहोगे सर इसमें क्या इस्तेमाल होता है और ये क्या बनाता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट बिजली का इस्तेमाल करके। तो ये हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बनानी थी, सोडियम मेटल बनाना था, काफी सोडा बनाना था बिजली का इस्तेमाल करके, ठीक है। सेल के अंदर वो काम हुआ सारा। अब डेनियल सेल जो कि बिजली प्रोड्यूस करता है, ये तो हमने मतलब आप खुद सोचें कि डेनियल सेल बिजली प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो हमें बिजली बना के देगा। अब उसमें कुछ सॉल्ट्स का इस्तेमाल करेंगे हम, उसके 2 हाफ सेल्स होते हैं। तो वो आप सोच रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये देखिए, ये है डेनियल सेल। इसमें 2 सेल्स हैं बेसिकली, और इसमें दोनों सेल्स को एक ब्रिज के साथ जो है वो मिलाया गया, दैट इज कॉल्ड द सॉल्ट ब्रिज। और फिर सॉल्ट ब्रिज से जो है आप कह लो कि आप बिजली बनाने का काम ले रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं अभी बिजली बना रहे हैं, ऊपर लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर जो चेक कर रहा है बिजली बन रही है कि नहीं बन रही। तो लिहाजा ये बिजली बनाने वाले सेल्स हैं। इसके घरों में भी आपके वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल लगे हुए हैं, हर वक्त काम आ रहे हैं आपकी मोबाइल की बैटरी भी समटाइम वोल्टिक और गैल्वेनिक है, जिससे आप वीडियो देख रहे हैं अभी। इसके अलावा घड़ियां लगी हुई हैं आपके घर में, उसमें जो तोशिबा का सेल है या 555 का या जो भी आप यूज करते हैं जहां पर भी, तो वो भी एक गैल्वेनिक सेल है और वोल्टिक सेल है। तो लिहाजा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने किस्म के हुए? 2 किस्म। कौन कौन से? गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये 2 हेडिंग्स आपने नहीं भूलनी। ये इंट्रोडक्शन था आपके इस टॉपिक का जो मैंने आपको दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है बेसिकली मैंने सेल भी बना के दिखाया आपको, और मैंने कहा कि ये जो बेसमेंट होती है इसकी, ये कंक्रीट की, ये ग्लास की हो सकती है। और फिर उसके बाद में मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाले, इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेंगे। उसके बाद मैंने आपसे बात की कि इसके अंदर लिक्विड्स के अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कभी करंट अच्छा फ्लो करता है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अगर करंट जो है वो उधर अच्छा फ्लो नहीं कर रहा तो फिर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। अगर कर ही नहीं रहा तो फिर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जितना ऑयल होता है, ऑयल के अंदर कभी करंट फ्लो नहीं करता, पानी होता है उसमें से करता है लेकिन थोड़ा बहुत, तो वो वीक, पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर पानी में आप डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड तो फिर वो पानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अच्छी भली बिजली कंडक्ट करेगा। तो ये सब बात नहीं करने वाली, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है, इन विच 2 इलेक्ट्रोड्स आर डिप, यानी एक डिप हुए हैं, इलेक्ट्रोड डिप हो चुके हुए हैं, इलेक्ट्रोड जो है वो डिप है इन अ सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है और डेफिनेटली एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, और इनको कनेक्ट कर दिया गया किसके साथ? बैटरी के साथ। तो आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। सो लुक एट दैट इज बीन कनेक्टेड, और ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव ही कहलाएगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही कहलाएगा। और आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव को हम एनोड और कैथोड कहते हैं। तो ये एनोड है हमारे पास और ये कैथोड है। सो दैट मेक्स द आइडिया। सो ये है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। अब इससे क्या काम लिए जा सकते हैं मैंने भी पिछली ब्रीफिंग में आपको बताया है। अब हम मजीद डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अभी आज का हमारा लेक्चर जो है वो हम ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर कर लेते हैं, राइट। इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लेते हैं। तो अभी हम फॉर एग्जांपल हम बात करना चाहेंगे अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो सकते हैं, तो हम उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। सो पहले डेफिनेशन कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की और कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके, फिर वीक, स्ट्रॉन्ग और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पे बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ये डेफिनेशन आप लिखेंगे, राइट। और एक डायग्राम बना दीजिएगा, जो मैं रफ से बनाई थी अच्छी से करके बना दीजिएगा, तो दैट विल गिव यू अ पॉजिटिव इंपैक्ट।
इसके अलावा आपको बोर्ड में हर साल सवाल आता है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फर्क होता है। इसके अलावा आपको सवाल आता है बोर्ड में कि डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये भी सवाल आ जाता है। और गिव फ्यू एग्जांपल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की कोई एग्जांपल्स दें, तो ये भी आपको सवाल आ जाता है। तो लिहाजा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट। इलेक्ट्रोलाइट्स, इट्स अ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, राइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो कि कंडक्ट कर सकता है बिजली को एक्वा सॉल्यूशन में या अपनी मोल्टन स्टेट में। यानी लेट्स से दैट हमारे पास नमक है, नमक, राइट, वी हैव अ नमक, सॉलिड किस्म का नमक। अब इसमें इलेक्ट्रोड लगाओगे तो बिजली कंडक्ट नहीं करेगा। तो यही नमक को अगर हम पिघला देते हैं, राइट, ये नमक जो है ये मोल्ड कर गया है, यानी कि पिघल गया है, पिघल गया है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोड लगाओगे तो बिजली कंडक्ट होगी, समझ रहे हो, मोल्टन स्टेट में। या फिर आप करो NaCl के अंदर क्या डाल दो, पानी डाल दो। और आपने पढ़ा था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी हो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो लिहाजा नमक और पानी का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो लिहाजा एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आप इसमें से भी बिजली गुजार सकते हैं, यानी नमक को पानी में डाल दें तब भी बिजली गुजरेगी, नमक को पिघला लें, लिक्विड बना दें, तब भी बिजली गुजरेगी इसमें से। या नमक को आप कहें कि सॉलिड स्टेट में वो बिजली कंडक्ट करे तो सॉलिड स्टेट में नमक बिजली कंडक्ट नहीं करेगा। तो लिहाजा लिख रहे हैं सब्सटेंस क्या हमारे पास? नमक, और जो कि बिजली कंडक्ट कर सकता है कौन सी शक्ल में? एक्वस शक्ल में, या फिर अपनी मोल्टन स्टेट में। तो लिहाजा मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में आप क्या बोलोगे? इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे। यानी जब बिजली कंडक्ट कर सकता है तब बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट। यानी सोडियम NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। सॉलिड सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड, सॉलिड सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। सोडियम क्लोराइड सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठोस सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। लेकिन नमक पानी में डालकर मिक्सचर बन जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर नमक पिघल जाता है, मोल्टन स्टेट में चला जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट है। तो लिहाजा इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल्स में आप ले लेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, यानी कोई भी सॉल्ट को पानी में डाल के मिक्स कर लें तो वो किसी हद तक इलेक्ट्रोलाइटिक का रोल अदा कर सकता है। या सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आप पानी में सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दें, H2SO4 को डाल दें, तब भी वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा, पानी और एसिड का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। अब यहाँ पे सब्सटेंस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह आप ले सकते हैं एक बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लिहाजा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आप कह लो कि ये एक बेस है, तो लिहाजा इसको भी पानी में डालो, एक सब्सटेंस है, इसको पानी में डालो तो ये भी बिजली का कंडक्टर अच्छा बन जाती है। तो ये आपको मैं समझा रहा था इलेक्ट्रोलाइट। अब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको बताया था स्ट्रॉन्ग है, वीक है और नॉन है। इसके बाद हम लेक्चर को माइंड की तरफ लेकर चलेंगे। डियर स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनको अगर हम पानी में डालें तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से आयनाइज हो जाते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं। आपको बोर्ड में MCQ आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इन 3 स्पीशीज को मत भूलिएगा, ये तीनों स्पीशीज जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड अगर ये पानी में चले जाएं, और सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके अलावा मैं बात करूंगा आपसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये तीनों स्पीशीज अगर आप पानी में डाल देते हैं, लेट्स से दैट आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेट्स से दैट आपने सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाल दिया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेट्स से दैट आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल दिया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप सोडियम क्लोराइड को देख रहे हैं कि ये आयंस कौन से बना सकता है, तो सोडियम क्लोराइन जो है वो बेसिकली सोडियम आयंस बनाएगा और क्लोराइड आयंस बनाएगा। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कौन से आयंस बनाएगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड टूट जाएगा और हाइड्रोजन आयंस बनाएगा और साथ सल्फेट आयंस बनाएगा। इस तरह से अगर हम देखें सोडियम, जो अभी बुक में लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो टूट जाएगा तो कौन से आयंस बनाएगा पानी में जाने के बाद, तो ये बना देगा सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सी आयंस। तो बस आपने ये बात याद रखनी है, राइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे मजीद, आप ये एरो में पानी लिख सकते हैं, राइट, एरो पे, क्योंकि पानी में डाल रहे हो ना आप, इसको एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हो ना, तो लिहाजा यहाँ पर आपने पानी में इसको एरो पे ऊपर पानी लिख देना कि इसको पानी में डाला, इसको पानी में डाला, इसको पानी में डाला, और फिर पानी में डाल दिया, अच्छा घंगाला और फिर इलेक्ट्रोलाइट बना दिया। तो उसके बाद हम बात करते हैं आपसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की।
तो स्टूडेंट्स अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इसमें मैं उन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूंगा जो बहुत कम आयोनाइज होते हैं, यानी कि इनका ब्रेक बहुत कम होता है। लेट्स से दैट हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, दैट इज एसिटिक एसिड, और एक कंपाउंड है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको हम स्लेग्ड लाइम भी कहते हैं, ठीक है, कॉमन नाम है इसका स्लेग्ड लाइम, याद करना चाहें कर लें। तो ये जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एसिटिक एसिड है। लेट्स से दैट हमारे पास सॉल्यूशन है इस वक्त एसिटिक एसिड का। पहले आपको याद है कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम क्लोराइड का और सल्फ्यूरिक एसिड का, ऐसा ही है ना। अब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं किसका, एसिटिक एसिड का, राइट। और नीचे हमने एक और सॉल्यूशन बना लिया है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ स्लेग्ड लाइम या सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये पानी में डालोगे तो क्या सीन होने वाला है। सीन ये होगा कि जो CH3COOH पानी में डालने के बाद आप कह लो कि ये टूटेगा, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल, ये हाइड्रोजन आयन इसमें चला जाएगा तो एसीटेट आयन बन जाएगा। यानी आपने इस आयन को याद रखना है, इसका नाम है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। और साथ बनेगा पानी में, बेसिकली पहले दो हाइड्रोजन थे ना, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया ना इसके अंदर, तो ये बन जाएगा 3 हाइड्रोजन वाला एक आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज और सुनो, अब ये बेसिकली जो हाइड्रोनियम आयन बना है आप कह लो कि ये बड़ा वीक है, यानी कह लो कि हमारे पास लेट्स से दैट 1000 अगर एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स हों, यानी 1000 किसके पार्टिकल्स हों, एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स हों, 1000 हों ये, तो उसमें तो सिर्फ 4 जो है वो ये बनेंगे, क्या बनेंगे, एसीटेट बनेंगे, एसीटेट बनेंगे और 7 हाइड्रोजन आयन बनेंगे, सिर्फ 4। यानी कि ये टूटा तो सिर्फ कितने टूटे, 1000 में से कितने टूटे, 4। ये इसमें से 4 इस तरह के पार्टिकल्स नजर आएंगे। तो अब देखो बहुत कम है ना ये। साइंसदानों का 25 डिग्री पे मानना है कि पानी के होंगे अगर 10⁻⁷ यानी 1 करोड़ पार्टिकल्स, तो उसमें सिर्फ एक टूटेगा। यानी पानी आपको पता है H2O, पानी भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे आप लिख सकते हो, और वो बनेगा H+ और OH नेगेटिव। समझ रहे इस चीज को, यानी पानी भी टूटेगा लेकिन वो 1 करोड़ में से एक टूटेगा। तो अगर एसिटिक एसिड टूटेगा तो वो 1000 में से 4 टूट जाएंगे, तो फिर 1 करोड़ में से तो काफी ज्यादा टूटेंगे ना। तो लिहाजा ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इसी से वीक इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। अगर आपको सर सोडियम क्लोराइड पहले आपने बताया वो ज्यादा टूटेंगे, तो आंसर इज यस, ज्यादा आयनाइज होंगे। इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, सर सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये ज्यादा टूटते हैं और ये कम टूटते हैं। अब अगर आप बात करोगे लेट्स से दैट सर ये एसिटिक एसिड तो आपने तोड़ दिया और ये कम टूटता है इसलिए आप इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हो, तो स्लेग्ड लाइम भी टूटेगा, तो आंसर इज यस, टूटेगा, लेकिन इतना नहीं टूटेगा जितना कि सल्फ्यूरिक एसिड टूटता है, जितना कि सोडियम क्लोराइड टूटता है, जितना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटता है। लिहाजा आपको इसको भी अगर आप पानी में डाल रहे हैं, पानी में डाल देते हैं इसको भी, सो लाइक दिस, इसको यहाँ ऑर्डर लिखें, बुक में कहीं बनी नहीं है वैसे। ये कैल्शियम आयन बनेंगे और 2 हाइड्रोक्सी आयंस बनेंगे, राइट। सो ये हमारे पास इक्वेशन होगी, यानी कि ये भी बहुत कम टूटेगा इस आयंस के अंदर, इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो बस ये आपको बातें पता नहीं। those substances which ionize in a lesser quantity are called the weak electrolytes. जैसे फॉर एग्जांपल आपने ना बोर्ड में सवाल आया आपको कि आइडेंटिफाई द वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उन्होंने 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखे हुए थे, एक वीक लिखा हुआ था, तो वो अब C पे था, D पे था, A पे था, आपने आइडेंटिफाई करना था, पता करना था। तो लिहाजा इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। सो अब हम चलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ। स्टूडेंट्स अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात कर लें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज स्पीशीज, दोज कंपाउंड्स जो कि बिजली के कंडक्टर ही नहीं होते हैं, बिजली गुजरने ही नहीं देते हैं। लेट्स से दैट आपके पास सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, और किसका सॉल्यूशन है आपके पास, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आपको बताइए शुगर सॉल्यूशन आपके पास है, शुगर तो आपको पता है बहुत सी है। लेट्स से ग्लूकोज डाला हुआ है आपने C12H22, C12H22 O11 H22 O11, दैट इज शुगर, दैट इज चीनी जो आप डेली खाते हैं। और इस तरह से शुगर ग्लूकोज C6H12 O6, ये इसका सॉल्यूशन है, या इसका सॉल्यूशन है या इसका सॉल्यूशन है, तो आप समझ लेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से बिजली नहीं गुजरेगी। अगर लेट्स से दैट आपके पास सॉल्यूशन है बेंजीन का C6H6, तो ये भी इसमें से भी जो है वो बिजली नहीं गुजरेगी, यू गोना कॉल इट एज बेंजीन। क्यों? क्योंकि C6
H12O6 ये आयनाइज ही नहीं होंगे, तो मैं लिखूंगा नो आयनाइजेशन, है ना? क्या लिखूंगा? नो आयनाइजेशन। इस तरह C12H22O11 ये भी शुगर है, तो इसमें भी क्या लिखूंगा? नो आयनाइजेशन। इस तरह बेंजीन है C6H6, इसमें क्या लिखूंगा? नो आयनाइजेशन। जब आयनाइजेशन हो ही नहीं रही तो मैं कैसे कहूंगा ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब देखो ना, पीछे जब मैंने एसिटिक एसिड को ब्रेक किया, मैंने आयंस तो बनाया ना, एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनाए मैंने, तो यानी आयनाइज हुए, थोड़े से हुए लेकिन हुए तो ना, दैट मेक्स एन इलेक्ट्रोलाइटिक काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन उससे पीछे पहले जब मैंने सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड इनके आयंस बनाए और मैंने कहा कि बहुत ज्यादा आयंस बनते हैं, तो फिर मैंने उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, आपको समझ में आ गया। कल के लेक्चर में बड़ा हम जबरदस्त बात करने वाले हैं। कल मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन करवाऊंगा और फिर मैं आपको वर्किंग, तो मैं आपको ना टॉपिक में समझाऊंगा, मैं आपको जनरली नहीं समझाऊंगा। मैं आपको कल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डायरेक्ट समझाऊंगा, क्योंकि वर्किंग कभी बोर्ड में आती नहीं है, क्योंकि आपको वाटर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वाटर आ जाता है, या फिर आपको डाउन सेल आ जाता है, डेनियल सेल आ जाता है, या नर्सल सेल आ जाता है। तो इनको तीनों पर स्ट्रॉन्ग तरीके से हम काम कर लेंगे, ताकि जब बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आए तो हम उसको कर सकें, राइट? और नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी होते हैं कि उस लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखना है, तो वो मैं नोट्स भी आपको दे दूंगा ताकि आप उसको इजीली तैयार कर लो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपसे बात की अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और हमने आज बात की आपसे वीक, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। इसके अलावा मैंने आपको सारा बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो किस्म के होते हैं, जो बिजली बनाते हैं या बिजली इस्तेमाल करते हैं। जो बिजली बनाते हैं उनको हमने वोल्टिक सेल्स डिक्लेयर किया, गैल्वेनिक सेल्स डिक्लेयर किया, और जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स डिक्लेयर किया। ये था हमारा आज का टॉपिक, राइट? सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। सवाल मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अमूमन बोर्ड में इस चैप्टर में से यहाँ से ये सवाल लाजमी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, या व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, गिव फ्यू एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स मस्ट लिखनी है आपने, बेशक वो एग्जांपल पूछे ना पूछे, आपने एग्जांपल लाजमी लिखनी है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और नोट्स और मजीद वीडियोज़ के लिए यहाँ पे थंबनेल्स तो आ रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं।